वित्तीय वर्ष 2024-25 में मधुमक्खी पालन से संबंधित केंद्र सरकार प्रायोजित नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन NBHM योजना अंतर्गत नगर भवन हजारीबाग में 2 दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद उपाध्यक्ष किशुन यादव, जिला परिषद सदस्य रेणु देवी, संयुक्त कृषि निदेशक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सह उप निदेशक उद्यान सह जिला कृषि पदाधिकारी हजारीबाग उमेश तिर्की, उप निदेशक प्रक्षेत्र हजारीबाग संजय कुमार पांडे, जिला उद्यान पदाधिकारी हजारीबाग राजकुमार साहू, सहायक निदेशक उद्यान निकिता कुमारी, सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं मूल्यांकन रणधीर टोप्पो, परियोजना निदेशक आत्मा हजारीबाग विल्सन हुजूर, कृषि रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर निरंजन कुमार, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार, कुलदीप ओहदार, उपेंद्र कुमार, राजेश कुमार गुप्ता, जिला हजारीबाग के सभी प्रखंड के उद्यान मित्र मधुमक्खी पालन से संबंधित कृषि एवं प्रगतिशील कृषक उक्त सेमिनार में उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज जो हम लोगों के बीच ये सेमिनार चल रहा है, खास करके हमारे महिला दीदी लोगों को जो समूह बनेगा उससे बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में हजारीबाग जिला में बहुत लाभदायक होगा और हमारे सारे जितने भी हमारे अगल बगल के लोगों को, दीदी लोगों को जागरूक होने के बाद अपने सशक्त शक्तियों के साथ अपने आय की वृद्धि करेगी और वृद्धि के साथ साथ और क्षेत्र को डेवलप कराएगी। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा जो एक मधुमक्खी पालन विषय पर एक दिवसीय सेमिनार, यह मधुमक्खी पालन से संबंधित एक जिला स्तरीय सेमिनार है जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित NBHM अर्थात नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन से संबंधित है। इसमें 25 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनाना है और उन महिलाओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण देना है मधुमक्खी पालन से संबंधित। उन महिलाओं को जो इससे जुड़ेंगी उनको वर्किंग कैपिटल के रूप में 50,000 रुपये और संगठन बनाने के लिए 20,000 रुपये उनको उनके खाता में दिया जाएगा। मेरा नाम राजकुमार साहू है, मैं जिला उद्यान पदाधिकारी हजारीबाग। आज मधुमक्खी पालन विषय को लेकर आज नगर भवन में एक दिवसीय सेमिनार है। जी कुछ नमस्कार देंगे यहाँ पे जो मधुमक्खी पालन व्यवसाय। जी नमस्कार, मैं ICRI से कृषि रसायन में वैज्ञानिक हूँ। तो मधुमक्खी पालन में किस तरह की पेस्टिसाइड या कीटनाशक यूज करना है या किस तरह से उस बाहरी पर्यावरण से बचाना है उसके बारे में बताया, जिसमें कि जैसे मधुमक्खी भी कीड़ा होता है, अगर कीटनाशक डालेंगे तो वो मरेगा ही मरेगा, तो उसमें सेफर पेस्टिसाइड हम लोग कैसे यूज करें उसके लिए बताया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर निरंजन कुमार, साइंटिस्ट एग्रीकल्चर केमिकल्स। अभी आज के जो किसान हैं, मैं उनकी सोच बदलना चाहता हूं। किसान को मैं व्यवसायी के रूप में करना चाहता हूं और ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जो हमारे संस्थान में हमारे द्वारा या हमारे किसानों को हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दिया जा सकता है। इस तरह का जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से 1 दिवसीय 2 दिवसीय जो सेमिनार किया जाता है, यहाँ पे किसानों को सिर्फ जागरूक किया जाता है। अत्यधिक जानकारी और तकनीकी ज्ञान हम अपने यहाँ प्रशिक्षण के रूप में किसानों को देते हैं और हम किसानों को बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संस्थान को भ्रमण करें ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो कि जिस बंजर जमीन में जिसको आप टाड़ समझते हैं उससे भी लाखों रुपए सालाना कमाया जा सकता है। मैंने आपके सामने ही उदाहरण दिया था कि बांस की खेती और महुए की खेती, ये सब ऐसे ऐसे बहुत सारी विधाएं हैं। ड्रैगन फ्रूट है, आजकल फल है, आंवला है, सपोटा है, ऐसे ऐसे बहुत सारी विधाएं हैं जिसको एक समेकित रूप में अगर खेती किया जाए तो किसान, महिलाएं और पुरुष सभी लोग सशक्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा, वैज्ञानिक, कृषि प्रसार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आपके माध्यम से सभी किसानों को अपील कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संस्थान में आकर के हमारे यहाँ से उपलब्ध जो विशेषज्ञ हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करें और उसके बाद खेती करें, आपको लाभ जरूर होगा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में आप पहुँचे हुए हैं। आपने मधुमक्खी पालन के लेकर कई जानकारियाँ विस्तृत रूप से बताया।
जी हाँ, मधुमक्खी पालन के संबंध में मैं बहुत सारा जानकारी दिए हैं और उसका कारण है कि जो पालन कर रहे हैं उसका अनुभव है, उसके बारे में गहन अध्ययन है। और मधुमक्खी के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है, हर किसान को पालना चाहिए ताकि उत्पादन का स्तर बढ़े। मधु का जो है पालन से व्यक्तिगत आमदनी बढ़े और उसका पोलन, निएक्टर, रॉयल जेली, डंक, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिससे हमारे किसान करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सी भ्रांतियां हैं कि मधुमक्खी काटने से विष फैलता है, इसको लेकर क्या? जी, मधुमक्खी यदि काटता है तो उससे कुछ पल के लिए उसका जो डंक शरीर में जाता है तो उसको हाथ से निकाल देना चाहिए और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 मिनट के लिए दर्द करता है, बाकी ठीक हो जाता है, लेकिन उससे गठिया हो गया, साइटिका हो गया, शरीर का इम्यूनिटी है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। वो नुकसान नहीं है, बल्कि मधुमक्खी का डंक हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, जिसको काटता है उसके लिए वरदान है। उसका आगे गठिया बीमारी नहीं होगा और कई प्रकार के रोग से वो बच जाएंगे। क्या परिचय आपका? मैं सुनील कुमार सिंह, मोक्तम्मा इचाक, हजारीबाग, झारखंड से हूँ। पालन विषय को लेकर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित की गई थी, क्या कुछ खास बात? खास ये है कि किसानों को आय दुगनी करने के लिए ये उद्यान विभाग से हजारीबाग जिले से 16 प्रखंड से किसान आए हुए हैं और मधुमक्खी पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मधुमक्खी ऐसी है पक्षी है जो कुछ दूसरे पौधा करने से उपज में बढ़ोतरी होती है। और मधुमक्खी ओरिजिनल अगर मधु खाना है तो इस मधुमक्खी पालन से ही कर सकते हैं और दुगनी आमदनी भी कर सकते हैं। क्या परिचय? मेरा नाम दिगंबर कुमार मेहता, इचाक प्रखंड उद्यान मित्र। आज जो कि यहाँ पे एक दिवसीय सेमिनार आयोजित मधुपालन। जोहार। सबसे बड़ी बात है कि उद्यान विभाग का इससे पहले कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, पहली बार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हुआ है। और अभी मधुमक्खी पालन का जो स्कीम चल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले कभी मधुमक्खी पालन के बारे में इतना विस्तृत चर्चा या सेमिनार का कार्यक्रम का आयोजित नहीं हुआ था। हम जिला प्रशासन और DHO साहब को और DO साहब को धन्यवाद देते हैं कि किसानों को इस तरह का कोई भी फसल का, कोई भी स्कीम का सेमिनार करेंगे तो यहाँ के किसान जो है लाभान्वित जरूर होंगे। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम चोलेश्वर महतो हुआ, चुरचू प्रखंड उद्यान मित्र।